इस वीडियो के फास्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा तो फास्ट पार्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके बाद दौड़ के उसकी तरफ को फेंक देता है और जैसे ही वो पत्थर नीचे गिरता है तब वहां बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता, खास करके सुखासा को, और यहाँ इनको लेके भाग जाते हैं। यकीन करता है कि जिनको अभी भी जिंदा होगा। तभी बारिश आ जाता है और यहाँ सुखासा सोचता है कि उसे यकीन है कि उसने उसकी गले की हड्डी को ही अलग कर दी है, तो इस सिचुएशन में वो जिंदा नहीं हो सकता। यहाँ ताइजू उसके साथ ही दबाने लगता है। अब जिसके बाद वो सिग्नल देकर भी मौत को मात देने के बारे में सोचता है, लेकिन तब यूसुरी कहती है कि उसने उसके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दी है। जिसके बाद सेनको एक्स के बुक के बारे में याद करता है, जहां उन्हें ऑप्शन मिला था कि अगर उसे सांस मिले तो वो किसको बचाएगा, अपने दोस्त को, लवर को या फिर खुद को। तब सेनको परेशान हो गया था, लेकिन सेनको ने कहा था कि वो सभी को बचाएगा। तो उसे याद करके वो यकीन करता है कि जरूर कुछ प्लान किया था, और तभी याद करते हैं कि वो अपने गले में कुछ कर रहा था। और ये सुन के ताइजू भी याद करता है कि हाँ, वो ऐसा कर रहा था और ये कुछ कपूर की आदत नहीं है। फिर जब दोनों से बल खा के देखते हैं तब वो बाहर देखते हैं कि उसके गले में थोड़ा सा पत्थर है। और सिनको ने कहा था कि जब उनकी में फ्लाइट डाल के वापस ठीक किया जाता है तब वो पुस्ट पार्ट को हील कर देता है। तो ये सुनते ही यूसरिया बचे हुए फ्लूइड को निकाल लेती है, जिसे लेके उसके ऊपर डाल देता है और होप करता है कि वो वापस जिंदा हो जाए। जिसके बाद वो पत्थर टूट जाता है और जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है वो जानता है कि वो जिंदा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और तभी हम देखते हैं पास में जब सिनको वापस जिंदा हो गया था और जिंदा होते ही वो वापस एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, और बंदर उसके बिना वाला स्किन को देख के उसे डर के भागे थे। जिसके बाद वो जिस दिन की एग्जैक्ट तारीख को कैलकुलेट करके आग जलाने का ट्री करने लगा था, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है तो वो उससे नहीं कर पाता। तो उसके बाद वो एक एक करके सब कुछ शुरू करने लगता है और पत्थर को लेके उसे फोड़ने लगता है, और उसके बाद वो अपना पहला हथियार बना लेता है। जिसके बाद वो उस पत्थर को यूज करके उसे लकड़ी में बांध के उससे घुमा के फाइनली आग जला लेता है। लेकिन उसके बाद वो सिर्फ घास फूस खा के ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो एनिमल्स के साथ रनिंग नहीं कर सकते। तो वो अपने दिमाग लगा के ये बिछा देता है। जिसके बाद ऐसे करते करते वो अपने लिए कपड़े और घर भी बना लेता है, जिसे देख के सारे बंदर हैरान हो जाते हैं कि नेकेडली वो ये सब कैसे कर रहा है। लेकिन ये सब करके वो थक जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त ताइजू को लेने जाता है, जो उस जगह ही होता है जहां से पसाका था। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद किसी ने ऐसा किया होगा, या फिर किसी देश की सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की वजह से ये हुआ होगा। लेकिन वो उससे बाहर कैसे जाएगा? तभी वो देखता है कि जहां से उसका स्टोन शेल्फ टूटना शुरू हुआ था वो सारे चीजें वहां नहीं है, और वो चीजें नीचे गिरा हुआ होता है, यानी कि किसी ऊपर की चीज ने एक किया है। तभी वो अपने आगे एक गुफा देखता है, जिसे देख के वो सोचता है कि जरूर वहां कुछ होगा। अंदर जाके वो नाइट्रिक एसिड की सोर्स को देखता है, और क्योंकि उसके गले के पीछे अभी भी थोड़ा सा पत्थर रहता है, तब वो उसे थोड़ा सा फोड़ के उससे बैड चीज डाल देता है, जो कुछ देर के बाद टूट जाता है। तो उसके बाद वो उसे यूज करके ताइजू के ऊपर डाल देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो वो और भी लोगों पे डालने लगता है देखने के लिए कि ये वाला कैसे काम करता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो भला कैसे अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने दिमाग के अंदर सोच रहा था जिसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी भला कहां से उसे मिल रहा था। तभी वो थ्योरी टीएम स्क्वायर को याद करके सोचता है कि शायद वो उस पत्थर की एनर्जी को ही यूज कर रहा था। तो वो उसे देखने लगता है कि वो भला क्या चीज है। फिर वो उसे ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है, और करते करते वो अपने लिए एक लैब बना लेता है। वो सारी थियरी को अपने कपड़े में ही लिख लेता है, और चूंकि उसे हेल्प चाहिए तो इसके लिए वो ताइजू को इस गुफा में ही ले जाता है और कहता है कि उसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बिना ये सब नहीं कर पाएगा। और यह प्रिजन में भी यही बात से कहता है। जिसके बाद बारिश रुक जाता है, और तभी सिनको कहता है कि उसे अब अपनी आवाज को कम करना चाहिए, क्योंकि इस ससाका उन्हें सुन सकता है। तो तब दोनों जल्दी से सतर्क हो जाते हैं, लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि सिनको वापस जिंदा हो गया है, और वो दोनों उसके प्लान को बिना कहे समझने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है, और वो दोनों ही उसे अपने अपने स्टाइल में वेलकम बैक कहते हैं। फिर ताइजू कहता है कि उसने सोचा था कि पेट्रिफिकेशन ने इंसानों को खत्म कर दी है, लेकिन इस बार तो उसी की वजह से वो बच गया है। तब सिनको भी सोचता है कि उसने सही कहा कि ये काफी बड़ी चीज है, लेकिन फिलहाल इंसानों को किसने और क्यों पेट्रीफाई किया होगा। जिसके बाद एक पत्थर को लेके कहती हैं कि अगर उसने उसे तोड़ दिया तो शायद वो इंसान आपस ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुनके सिनको कहता है कि उसने पहले भी ये ट्री किया था, लेकिन काम नहीं बना।
तो शायद कोई कारण होगा, लेकिन तभी सिन को एक आइडिया आता है और उसके कान में जाके कुछ कहता है, जिससे यूसरे थोड़ी परेशान हो जाती है। तो उसे देख के ताइजू पूछता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो यूसरी कहती है कि क्यों ना वो दोनों सुखासा पे नजर रखने जाए। तो इससे ताइजू का भी दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन फिर सिन को कहता है कि क्योंकि वो उसे मरा हुआ समझता है, तो वो दोनों उसके एम्पायर में रह के उसकी सपाई बन के रह सकता है। उसने सिनको को क्या करनी है ये सब कुछ बता दी है, तो ताइजू को मिशन होगा उसे करना, तो उसके लिए वो मान जाता है। फिर सिनको कहता है कि सुखासा अपने लिए काफी काबिल लोगों के आर्मी बनाने वाला है, तो उन्हें उसे रोकने के लिए उसे साइंस को यूज करके और भी ताकतवर चीजें बनाना पड़ेगा। लेकिन वो दोनों पूछते हैं कि अगर वो लोग चले गए तो वो तो अकेले रह जाएगा, तो क्या वो अकेले ही ये सब कर पाएगा, और उसके पास तो वो मेडिकल फ्लूइड नहीं है। तो तब वो जवाब देता है कि वो असल में उन लोगों को ढूंढने जाएगा जिन्होंने स्मोक सिग्नल दिया था, और उसे अपनी टीम में ज्वाइन करा लेगा। लेकिन उसे इसका फिक्र है कि कहीं वो लोग पहले सुखासा की साइड में ना जाए, और फिर वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जाते वक्त सिनको सोचता है कि पता नहीं वो सिनको को कब तक नहीं देख पाएगा। तो तभी वो वापस आके उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी नहीं सकता, तो वो उसे सिग्नल देता है। तो सिनको भी उसी की दी हुई फ्लैग को लेकर डिसाइड करता है कि पता नहीं उन्हें कब तक अलग अलग रहना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी किंगडम ऑफ साइंस को बना के ही रहेगा। जिसके बाद जब वो सुखासा अकेले रह रहा होता है, तभी वो कुछ नोटिस करता है और पूछता है कि वो कौन है। तो तभी एक खूबसूरत लड़की फूल लेके निकल आती है, जिसे देख के ऐसा सोचता है कि कैसे उसने उसे भी पेट्रीफाई कर दी है, लेकिन वो कहीं और से भी आ सकती है। जिसके बाद वो लड़की उस पर सीधा हमला कर देती है, लेकिन सुखासा के लिए वो कुछ भी नहीं होती। लेकिन फिर वो उसके स्किल को देख के थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है। उसके बाद वो कहती है कि उसने वो सब कुछ देख ली है कि कैसे उसने उस लड़की को अपनी बना लिया था, जिसे बचाने के लिए एक ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दी है, और उसने वहीं उसे मार दिया, और वो वापस उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार वो उसे बस 2 ही उंगली से रोक लेता है और सोचने लगता है कि अगर वो लोग आदिवासी हैं तो वो उन पर आसानी से रूल कर सकता है। लेकिन तभी उसे उस गुफा में जल्दी से जाना है, क्योंकि वो पता है कैसे गन पाउडर बनाते हैं, तो उसे उनसे पहले वहां पहुंचना पड़ेगा। तो तभी वो उसे ग्लो मार के कहीं दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पे एक पैर को ही गिरा देता है। ये सब सिन को ऊपर से देख लेता है, जिसके बाद जल्दी से वहां जाता है, और लड़की अभी भी पैर के नीचे ही जिंदा होती है, और वो उसे देख के पहचान जाती है और थोड़ी हैरान हो जाती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। जिसके बाद सिनको से बचाने का ट्री करने लगता है, लेकिन उसके पास इतना ताकत नहीं है। तो वो उसे पूछता है कि क्या वो आज रात तक रह सकती है। उसके पास थोड़ा सा गन पाउडर है जिससे वो उस पेड़ को उड़ा सकता है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ वो ठीक है और वो आज रात तक रह सकती है। तो सिनको उस पेड़ को काट के उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेट करके एक होल बना देता है, और उस होल में वो कुछ डाल देता है। जिसके बाद वो लंबी सी एक रस्सी बना के उसमें साबुन लगा के उसे पैर में ही लटका देता है, जिसे देख के वो लड़की पूछती है कि ये सब वो क्या कर रहा है। तो तब वो कहता है कि ये साइंस है, जिसे एक जमाने में एक साइंटिस्ट ने यूज किया था, जिससे उसकी जैसे स्किनी बंदा भी उस बड़े से पेड़ को उतार सकता है। इसके बाद सिनको उसे ऊपर उतार देता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और कह रही है कि क्या बात है। पोज जिस तरह से किसी चीज को सॉल्व करने के लिए काम करता है, पोज उसमें काफी कमाल है। तो वो अपने नाम कहती हैं और कहती हैं कि वो सिनको को लाइक करने शुरू कर दी है, जिसे सुन के सिनको थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन कोहांगो कहती हैं कि वो ये नहीं कह रही हैं कि वो सिर्फ प्यार करने लगी है, वो ये कह रही है कि उसे उसके काम करने का तरीका अच्छा लगा, तो शायद वो एक साथ काम कर सकते हैं। जिसके बाद रात को कोहांगो हथियार अपने साथ लेके सो जाती है। तब सिनको पूछता है कि ये भला क्या है, तो वो जवाब देती है कि वो लोग अभी अभी मिले हैं, तो वो उसे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद वो पूछती हैं कि क्या वो उस लंबे बालों वाले बंदे के साथ लड़ने वाला है, तो वो जवाब देता है हाँ, लेकिन उसे उसके लिए लोग चाहिए होंगे। तो तब कोहांगो कहती है अगर उसे लोग चाहिए तो वो उसके साथ आए, क्योंकि उसके पास कुछ लोग हैं जो शायद उसके काम आ सकता है। सुबह होते ही कोहांगो हॉट स्प्रिंग से कुछ गर्म पानी लेकर कहती हैं कि वो उसे ले जा रही है, क्योंकि इससे हीलिंग होती है। तो तब सिनको पूछता है कि उसे भला ये क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो है ही लायन जैसी। ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये उसकी बहन के लिए है, लेकिन वो बहुत दिन से बीमार है। लेकिन उसे देख के सिनको पूछता है कि उसे नहीं लगता कि उस पोर्ट में इतना पानी फिरेगा कि वो एक को पूरा कर सके, तो उसे यहाँ बार बार आने पड़ती होगी। तो तब वो कहती है हाँ, और फिर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये सब करती आ रही है। जिसके बाद जब वो गिरने वाली ही होगी है कि तभी सिनको पकड़ के कहता है कि चलिए, उसके ऊपर पैर गिरा था तो उसे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद वो पोर्ट को उसे दे दे कहता है, लेकिन उसे लेते ही वो संभाल नहीं पाता कि वो उसके लिए बहुत ही भारी होता है। लेकिन सिनको तो सिनको है, तो वो एक कार बना लेता है। जब कोहांगो से पूछती है कि उसने भला इतनी जल्दी इसे कैसे बनाया, तो तब वो कहता है उसने कल की चीजों को यूज करके इसे बनाया है,
लेकिन उस दिन ताकि वो कार टूट जाता है, लेकिन कोहांगो पानी को बचा लेती है। और उसके बाद सिन को उनके गांव को देखना है जहां बहुत सारे लोग होते हैं। सिन को पूछता है कि वहां कितने लोग रहते हैं, तो तब वहां कोहांगो कहती है कि वहां कम से कम 40 लोग रहते हैं। और उन्हें देख के वो कह सकता है कि वो लोग सालों से बाहर रह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई उन्हें पहले ही डिवाइड कर चुका है। लेकिन वो लोग इतने एडवांस नहीं देखते, तो ये सब लोग भला कहाँ से आए होंगे। लेकिन जैसे ही सिन को ज्ञान में पहुंचता है तभी उसे दो लोग हमला कर देते हैं। जैसे कुआको लोकी कहती है कि उसने उसे कल बचाया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक वो किसी को भी अपने गांव में नहीं ला सकता। तो ये सुन के सिन को कहती है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, अब उसे उनके साथ लड़ना पड़ेगा। यह सुन के वो दोनों थोड़े तर जाते हैं, जिसके बाद सिन को थोड़ा सा पानी से साबुन को लेकर बाबुल्स बना देता है, जिससे देख के वो दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। तो इसे देख के वो उनकी लेवल समझ जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो जल्द ही उन्हें बना देगा। अभी एक बंदा कहता है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है कि उन्हें ये किसी और पर सोना पड़ेगा। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि उनकी गाँव के सीनियर्स है, जिसे देख के कोहाको कहती है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में वो कह रही थी। जिसके बाद वो बंदा उन्हें कहता है कि ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन वो दोनों कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, वो दोनों उन्हें संभाल सकता है। लेकिन वो बंदा उनकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि सिनको उसके सामने है तो वो सिनको को संभाले। तो जिसके बाद वो दोनों साइड में चले जाते हैं। फिर वह आग जला के उसमें कुछ डाल के आग को अलग अलग रंग देने लगता है, जिसे देख के बाकी सब तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन सिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इतना सिंपल चीज भला उसे क्यों ही दिखा रहा है। जिसके बाद वो उसे सीप पकड़ लेता है कि वो क्या यूज कर रहा है, और ये सुन के वो बंदा अपना होश खो देता है कि उसे भला कैसे पता चला। जिसके बाद वो अपनी लैब में जाके कुछ लेने के बारे में कहता है जिससे उसकी होश उड़ जाएगा। तो तभी वो एक गोला निकाल के उसे रद्द करके एक तरफ अपने हाथ देख के देखता है, लेकिन उसे देख के सिन को समझ जाता है कि वो एक सल्फर बॉल है जिसे वो उन्हीं से बनाया है जिसे वो आग में जला रहा था। उसने बस उसे पॉट में डाल के ये आकार दिया है और वो उससे बगड़ बना सकता है जो कई सालों पहले बनाया गया था। जिसके बाद वो अपने कपड़े को निकाल के उसे रख करके एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देता है। फिर जब वो उस चीज को बाकियों को देता है तब उनके बाल भी ऊपर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसकी लैब में और भी चीजों को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने जो किया है वो काफी इंप्रेसिव है। तो उसके बाद वो उसके पास जाके कहता है कि जिस तरह को वो इंसान है सुकासा उसे जरूर मार डालेगा, तो उसे उसकी किंगडम ऑफ साइंस में ज्वाइन होना चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता कि ये सुकासा कौन है। जिसके बाद वो उसकी लैब में जाने लगता है, तो वो उसे एक चैलेंज करता है जहां अगर वो जीता तो वो उनकी गांव से चला जाएगा, और अगर वो हारा तो वो उसकी सारी चीजों को ले सकता है। साइनस की इनको से जीतना नामुमकिन है। जिसके बाद वो हार जाता है और वो दोनों उनकी सिनको को देख के बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन बाकियों को ये सब कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो इन चीज़ों को लेके अपनी चीज़ें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो एक बंदे को लेके उसे गोल्डन स्पिनर बना देता है, लेकिन वो इसे दिखाता है कि वो इससे इंप्रेस नहीं है। अब वो उसे अंदर आने नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सिन को देखता है कि उसके पास कुछ प्लान्स भी है जिसे वो मेडिसिन की तरह यूज कर सकता है। लेकिन क्रोम कहता है कि उसके पास वो है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो क्या काम करता है। उसने अपने ऊपर उसे ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं वो दूसरे के ऊपर काम करेगा कि नहीं। और असल में उसने एक कारण की वजह से सिनको को ज्वाइन किया था। जिसके बाद कोहाको उसकी बहन के लिए वो पानी ले जाती है, जिससे 2 लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे बी वो वहाँ की क्वीन होगी। तो वो उसे अकेले में बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, और उसकी बहन उसकी बालों को देख के समझ जाती है कि उसके साथ कुछ हुई है, लेकिन तभी वो खास नहीं लगती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि वो संभल के रहे। और यह क्रोम सिनको से पूछता है कि क्या वो उससे बचा सकता है, तो वो कहता है कि ये उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद क्रोम को पास में क्या हुआ था सब कुछ बता देता है कि इंसानी सिविलाइजेशन कितना एडवांस था, कैसे उन्होंने प्लेन्स बनाया, मून में गए, लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक पत्थर में बदल गया और ये सब फिर से शुरू हुआ। जिसे सुन के क्रोम रोने लगता है और पूछता है कि किसने उनको पत्थर में बदल दी है, वो उसे मार देगा। लेकिन सिनको कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन जो इंसानों ने गवार किया था वो उसके दिमाग में है, और वो उसके दिमाग में भी है। तो ये सुन के क्रोम उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि वही एक बंदा है जो उसको समझ सकता है। तो तब सिनको डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलकर सिविलाइजेशन बनाएगा। लेकिन सिनको को यहाँ आने के लिए गांव के लोग बहुत ही गुस्सा होता है, खास करके कोहाकू का फादर। यहाँ सिनको प्लानिंग करने लगता है कि वो कैसे उसे बचा सकता है, और वो उसके ब्रत को भी टेस्ट नहीं कर सकता, तो उन्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो कोहाकू और क्रोम एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद सिनको उन्हें 2 टाइप्स के बारे में कहता है, एक जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलेंगे और दूसरा उन्हें लिविंग थिंग्स से मिलेंगे।
लेकिन कोहाको कुछ भी समझ नहीं पाती। तो उसके बाद वो आयरन के बारे में कहता है, जिसके लिए अब वो कॉन्फिडेंट है कि वो एक कर सकता है। क्रोम कहता है कि इसे करते हैं, लेकिन सिनको कहता है कि उन्हें एक एक करके करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उन्हें एक रोड मैप बना के उसे फॉलो करने कहता है, जिसे कोहाको कुछ भी समझ नहीं पाती, लेकिन क्रोम बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद सिनको क्रोम को एस्ट्रोनॉमी के बारे में कहता है, जहां क्रोम ये सुन के काफी इंप्रेस हो जाता है कि ये पृथ्वी असल में घूमता है। जिसके बाद क्रोम को इंप्रेस करने के लिए वो मैग्नेट दिखाता है, जिसे वो पहले से ही जानता है। तो इसे पाके वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर अगले दिन तीनों मैग्नेट्स को तोड़ने चले जाते हैं, लेकिन ये करने के लिए उन्हें बहुत ही टाइम लगेगा। तो क्रोम पूछता है कि क्या वो किसी को मदद के लिए बुला ले। तो कोहाको कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोई उन्हें मदद करने आएगा, क्योंकि गांव के सभी लोग सिनको पर विश्वास नहीं करते हैं। तभी सिनको एक वाटरमेलन जैसी कोई चीज को उनकी तरफ आते हुए देखता है, जो असल में एक बच्चे होती है, जिसका नाम है सुइका, जो असल में उन्हें फॉलो करके यहाँ आई है और वो भी उनकी मदद करती है क्योंकि वो कुछ काम की होना चाहती है। तो सिनको कहता है कि वो उसकी मदद लेगा, क्योंकि सिनको के लिए जितना मदद मिले उतना अच्छा है, और क्योंकि वो सोती है तो वो उनसे ज़्यादा अच्छे से मैग्नेट्स को ढूंढ पाएगी। ये सुन के वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो जल्द ही पत्थर को ढूंढने लगती है, जो तो क्रोम से कहता है कि वो कोई मोटा रोल नहीं है। ये सुनते ही सिनको थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि उन्हें मोमोतारो के बारे में कैसे पता चला, और वो ये सुन के और भी हैरान हो जाता है कि उन्हें गोरिल्ला के बारे में भी पता है, जो असल में जापान में पाया ही नहीं जाता। तो वो पूछता है कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता है। तो तब क्रोम जवाब देता है कि ये सब वो जानवर है जिसे मोमोतारो ने अपने डम्पलिंग्स की मदद से अपना दोस्त बना लिया था, उनकी तरह क्योंकि अलग है। जिसके बाद कोहाको कहती है कि उसकी बहन ने उसे ऐसे बहुत सारी स्टोरीज बताई है। ये सुनते ही सिनको कहता है कि लगता है उससे कुछ पता होगी। तो अब सिनको का उस पर क्रश आ रहा है। ये सुनते ही क्रोम परेशान हो जाता है। तो तभी कोहाको कहती है कि असल में क्रोम उस पर क्रश रखता है। ये पता चलते ही वो दोनों उसे चिढ़ाने लगते हैं। जिसके बाद वो उन सारी चीज़ों को ले आके मेजर करने लगता है, लेकिन अब उन्हें उनको मोल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो तब सिनको एक फर्नेस बना के सभी को नीचे फूकने के लिए कुछ चीज़ें दे देता है, लेकिन ये डिवाइस होने के बाद भी उन्हें एनफ पावर नहीं मिलता। इसी दौरान उन्हें देख के किन्नुरो ने उनकी मदद करने के बारे में कहता है, लेकिन किन्नुरो से मना करता है। तो वो ये कहता है कि हाँ, उसके लिए ये कहना आसान है क्योंकि उसके पास गोल्डन स्पिनर जो है। तो किन्नुरो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तो वो स्पिनर को बदलने के बारे में कहता है, जहाँ किन्नुरो उसे देने से मना करता है। और यहाँ रात भर फूकने के बाद भी वो लोग उसे गला नहीं पाते। तो वो लोग गांव के लोगों को उनकी मदद के लिए लाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें उनको वो देना पड़ेगा जो गांव के लोगों को चाहिए। तो इसके लिए सुइका डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में पता लगाएगी, क्योंकि वो एक वाटरमेलन में बदल सकती है। तो सभी उसे ये काम दे देते हैं। तो सुइका बहुत ही खुश होकर गांव के अंदर पता लगाने चली जाती है और गांव के सारे लोगों की बातें सुनने लगती है, जहाँ सभी सिनको के बारे में अलग अलग सोच रखते हैं। फिर रात में सुइका उसके पास आके उनके गांव के सबसे खूबसूरत लड़कियों के बारे में कहती है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो तीनों अलग अलग सोच रखते हैं सिनको को लेके। लेकिन कोहाको कहती है कि वो कोई हैंडसम भी नहीं है और ना ही वो स्ट्रांग है, तो शायद उसका काम नहीं बनेगा। इस बात से क्रोम भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि कैसे लड़कियां थोड़ी खूबसूरत होने के बाद ही पीकी हो जाती है। तो ये सुन के कोहाको से चिढ़ाने लगती है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो दिखने में है। तो उसके बाद जब वो सिनको एक बच्चे के बारे में कहता है जो लिखाई के बोर हो गया है, तो तभी उसे एक आइडिया आता है और इन्फॉर्मेशन के लिए सुइका को थैंक्स कहता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो गांव के लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनाएगा। लेकिन वो दोनों हैरान है कि ये खाना वाला साइंस कब से बना। तो वो कहता है कि खाना असल में एक तरह का साइंस ही होता है। तभी वो सुइका को अपने दोस्त के साथ किसी चीज़ से खेलते हुए देखता है। उसे देख के पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है कि फॉक्सटेल है। तो तब सिनको कहता है कि उससे लेके वो एक अच्छी चीज़ बना सकता है। अगले दिन वो सभी उसे लेने चले जाते हैं। उसको लाने के बाद वो उसे पटकने लगता है और फिर उन्हें पानी में तूक के उसे मसल के उसका पाउडर बना के उस पर अंडे और थोड़ा सा पोटेशियम कार्बोनेट मिला के सभी को मिक्स करने लगता है। जिसके बाद वो उन्हें खराक के दूसरी तरफ चिकन और डाल के पकाने लगता है, जो काफ़ी अच्छा स्मेल करता है। और फाइनली सिनको हज़ारों सालों के बाद पहला रामेन बना देता है, जिसे खाने के लिए सभी थोड़े हेसिटेंट करते हैं। लेकिन क्रोम ट्राई करने के लिए एक्साइटेड होता है और उसे खाते ही वो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और उसे देख के बाकी सभी ट्राई करते हैं और उसे ट्राई करते ही वो लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते। लेकिन सिनको खुद ट्राई करता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ये देख पाता है कि बाकियों को ये खा के काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि असल में असली रामेन कैसे टेस्ट करता है उन्हें नहीं पता। जिसके बाद वो इनके गांव के सामने एक स्टॉल खोल देता है। सिनको सोचता है कि इससे तो वो इनके गांव को रूल कर सकता है, और फिर सारे गांव के लोग आके ट्राई करने लगते हैं और उन्हें बाकियों की तरह रामेन बहुत ही अच्छे लगते हैं।
लेकिन यहाँ किन्रो को उसे ट्राई करने नहीं देता क्योंकि वो सोचता है कि ये कोई चाल है। लेकिन क्योंकि किन्रो के पास गोल्डन स्पिनर है तो वो उसे लेके कहने लगता है कि वो उसे ट्राई करेगा। तो वो दोनों लड़ाई करने लगता है, लेकिन उनकी लड़ाई के बीच कोहाकू उन्हें रोक के कहती है कि एक प्रॉब्लम है। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसे सभी घेर लेते हैं और पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो कहता है कि वो इसे गलत समझ रहा है। वो अपने पत्थर को तोड़ने के बाद से अकेले घूम रहा है। तभी उसे देख के सिन को पहचान जाता है कि वो अपने टाइम में उसकी बुक को पढ़ चुका है। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय।